दिल्ली ब्लास्ट की खबर मिलते ही बिहार पुलिस भी सतर्क हो गई है। इसको लेकर एक के बाद एक दो अलर्ट जारी किए गए हैं। सभी आईजी, डीआईजी समेत जिले के सभी पुलिस अफसरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद धर्मनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए जबरदस्त धमाके से हड्डियजकंप मच गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। एमपी के राजगढ़ के ब्यौरा में एक फैक्ट्री के सामने स्थित टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। ब्यौरा सहित आसपास की दमकलों को बुलाना पड़ा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देश भर में उत्तरी दिशाओं से चलने वाली सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के कारण राजस्थान में भी ठिठुरने बढ़ने लगी है। इसके चलते प्रदेश के 10 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। आगामी दिनों में तापमान और डाउन जाने की संभावना है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में इस्तेमाल हरियाणा नंबर की I-20 कार का लिंक गुरुग्राम निवासी मोहम्मद सलमान से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के चलते ठंड का एहसास कम हो रहा है। दिन के समय सूरज की तपिश गर्मी का एहसास करा रही है, तो वहीं सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन भरी ठंड का एहसास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। नक्सल विरोधी अभियान के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोमवार को 2 हार्डकोर नक्सलियों से मुलाकात करने पहुंचे। सुकमा जिले के सबसे संवेदनशील गांवों में से एक पूर्ववर्ती का उप मुख्यमंत्री ने दौरा किया। नक्सली हिडमा और देवा की मां से मुलाकात कर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपने बेटों से कहो कि दोनों हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। नासिक जिले में महाविकास आघाड़ी MVA की बैठक में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे शामिल हुई। बैठक के बाद मनसे नेता दिनकर पाटिल ने कहा कि नासिक स्थानीय निकाय चुनावों में मनसे MVA के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंतिम निर्णय राज ठाकरे लेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करने को लेकर आलोचना से घिरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मसले पर बीजेपी ने विपक्षी दल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इंदिरा नाजी कांग्रेस कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज सोमवार को बड़ी सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के अंतर्गत अब से हर महीने खाते में 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए मिलेंगे। लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त से पहले इस बारे में बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के 28,344 किसानों को बड़ी सौगात दी है। इन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम की राशि जारी की गई है। पीएम मोदी ने रविवार को सिंगल क्लिक के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर किया। बिहार के मधुबनी जिले की 20वीं विधानसभा सीट पर 2025 का चुनाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल RJD के बीच सीधी और बेहद करीबी लड़ाई का मैदान बनने जा रहा है। वोटिंग को लेकर खासकर महिला मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 नवंबर को दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा का आगाज किया था। 16 नवंबर को यात्रा वृंदावन पहुंचेगी और यहीं इसका समापन होगा। दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अलर्ट पर है। वॉयलेट लाइन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच खड़ी कर दी गई। DMRC के अनुसार मेट्रो ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से जारी रहा। दिल्ली NCR में 1.5 साल से आतंकी खतरे के ईमेल के बीच लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने खुफिया तंत्र को हिला दिया है। गुजरात ATS द्वारा IS खुरासान प्रांत से जुड़े सिंडिकेट का खुलासा और फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बाद यह घटना हुई है। दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए जबरदस्त धमाके से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली में धमाकों के बाद उज्जैन में सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। टावर चौक पर पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 युवक भागने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उनकी कोशिश में वे घायल हो गए।
भोपाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही बरती जा रही है। कई बीएलओ ने मैपिंग और फॉर्म लेने के बाद भी फील्ड में काम नहीं किया। ऐसे 2 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। कलेक्टर ने इस कार्य में किसी भी चूक को बर्दाश्त न करने की बात कही है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को जेल भेजा जाएगा। शराब के ठेकों पर रोज शाम को पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राज्य के सभी बॉर्डर इलाकों में नाकेबंदी की गई है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट में ढांचागत बदलावों को रद्द करवाने से जुड़ी छात्रों की मांग पहले ही मान चुका है, लेकिन अब छात्र सीनेट चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग कर रहा है। इसे लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं से महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को छोड़कर अन्य दलों के साथ हाथ मिलाने का आग्रह किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही एनसीपी से अलग हुए अजित पवार की एनसीपी का स्थानीय नेताओं ने गठबंधन किया है। दोनों गुटों ने चांदगढ़ नगर पंचायत चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। जल्द ही मध्य रेलवे पर दौड़ने वाली 15 डिब्बों की लोकल की संख्या में इजाफा हो जाएगा, जिसमें फास्ट एवं स्लो दोनों ही लोकल शामिल होंगी। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2025 तक मध्य रेलवे के 27 स्टेशनों के एक्सटेंशन का काम पूरा हो जाएगा। इस काम के पूरा होने से ज्यादा डिब्बे की ट्रेनें चलाना संभव हो पाएगा।